नाजरिम, जस्टिन और जेरमी हैरिस दोनों सगे भाई थे। ये दोनों बचपन से ही हाइकिंग, ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के दीवाने थे। इन दोनों भाइयों ने पहले भी कई बार अलग-अलग जगहों की ट्रैकिंग की थी। इन्हें क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। 7 नवंबर 2003 को जस्टिन और जेरमी ने यूटा के एक रिमोट आइसी स्लॉट कैनियन में कैनियनियरिंग की एक छोटी सी ट्रिप प्लान की। यूटा के ये कैनियन दूर से देखने पर बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, पर नजदीक से ये उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। यूटा के ये कैनियन इतनी छोटे हैं, जहां अगर कोई एक इंसान फंस जाए तो उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। पर जस्टिन और जेरेमी को ऐसी छोटी छोटी कैनियन का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। दोनों भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने 7 नवंबर 2003 को अपने बैग्स रेडी कर लिए। बैग्स में लिमिटेड वाटर, थोड़ा सा फूड, एक छोटा सा मैप और बेसिक कैनियनियरिंग गियर रखे थे, ताकि बैग ज्यादा भारी ना हो और आसानी से क्लाइंबिंग हो जाए। 8 नवंबर की सुबह को उन्होंने अपनी ट्रिप स्टार्ट की। दोनों भाइयों का प्लान सिंपल था। इन्होंने सोचा था 8 नवंबर की शाम तक कैनियन तक पहुंचना और रात को वहीं पर अपना टेंट लगाना, और सुबह यानी 9 नवंबर को कैनियन के अंदर थोड़ी देर एक्सप्लोर करना, कुछ घंटों में ट्रिप पूरी करना और शाम होने से पहले वापस टेंट में लौट आना। अपने प्लान के अनुसार 8 नवंबर की शाम तक दोनों भाई कैनियन तक पहुंच गए। रात को उन्होंने अपना टेंट लगाया और 8 नवंबर की रात वहीं पर काटी। अगले दिन जस्टिन और जेरेमी हैरिस ने अपनी क्लाइंबिंग शुरू की। दोनों भाई अपनी ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। हंसी मजाक के साथ दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे। सुबह का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। पहाड़ों पर गिरी बर्फ उन्हें और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। धीरे धीरे और सावधानी के साथ दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे। मैप पर देखे तो कुछ ही घंटों में उन्होंने अपना आधा सफर तय कर लिया था। अगले कुछ ही घंटों में दोनों शूट जंक्शन के पास पहुंच गए। दोनों भाई सावधानी से इसे पार करने लगे। अगले कुछ ही मिनटों में दोनों भाइयों ने शूट जंक्शन को भी पार कर लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अगले कुछ ही मिनटों में दोनों भाई एक बड़े पहाड़ पर पहुंच गए, जहां से आगे बढ़ने का रास्ता खत्म हो गया। अब उनके पास पहाड़ से नीचे उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जस्टिन फैसला करता है कि पहले मैं नीचे उतरूंगा, उसके बाद जेरेमी तुम नीचे आना। जेरेमी जस्टिन की बात मान लेता है और पहले उसे जाने देता है। जस्टिन अपने कैनियनियरिंग गियर पहनता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जस्टिन को पता था कि अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो नीचे पड़े नुकीले पत्थर मेरी बॉडी को बीच से फाड़ देंगे। पर जस्टिन का कई सालों का एक्सपीरियंस उसके काम आया और वो सेफली नीचे उतर गया। जेरेमी ने भी अपने कैनियनियरिंग गियर पहने और वो भी सेफली नीचे उतर गया। दोनों ने अपने गियर्स बांधे और आगे बढ़ने लगे। कुछ मिनटों के बाद जब वो थोड़ा सा आगे पहुंचे तो उनके सामने एक बड़ा पत्थर आ गया। जब जेरेमी ने पत्थर के ऊपर जाकर देखा तो उसे नीचे एक पानी का तालाब दिखाई दिया। जेरेमी ने सोचा यहाँ से हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। जेरेमी ने जल्दी से एक पत्थर पर रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। जस्टिन ने उसे रुकने को बोला, पर जेरेमी ने जस्टिन की बात नहीं सुनी और नीचे उतरता गया। पर जेरेमी से यहाँ एक गलती हो चुकी थी। उसने अपने कैनियनियरिंग गियर नहीं पहने थे और पत्थर बहुत ज्यादा स्लिपरी थे, और जब जेरेमी पत्थर से उतर रहा था तो उसका पैर स्लिप हो गया और वो ठंडे पानी में गिर गया। जस्टिन ने जब ऊपर आकर देखा तो उसे पानी में कोई भी नहीं दिखा। असल में जेरेमी इतनी ऊपर से गिरा था कि वो गिरते साथ ही पानी के बिल्कुल अंदर तक जा चुका था। इसलिए जब जस्टिन ने ऊपर से देखा तो उससे जेरेमी नहीं दिखा। कुछ सेकंड बीतने के बाद जेरेमी पानी से ऊपर आया और जल्दी से तैरते हुए पानी से बाहर निकला। जितनी देर में जेरेमी पानी से बाहर निकल रहा था उतनी देर में जस्टिन भी नीचे आ चुका था। जस्टिन ने जब जेरेमी की हालत देखी तो उसने जेरेमी को बोला कि हमें वापस जाना होगा। जल्दी से दोनों भाई वापस अपने टेंट की ओर जाने लगे। जब वो कुछ दूरी तक पहुंचे तो मौसम भी धीरे धीरे खराब होने लग गया और कुछ ही मिनटों बाद बर्फ और बारिश पड़ने लग गई, और वो जिस रास्ते से आए थे वो बारिश के पानी से भरने लग चुका था और पत्थर बर्फ की वजह से स्लिपरी हो गए थे। पर इन सब के बावजूद जस्टिन ने हिम्मत की ओर नीचे उतरने लगा। उनके पास इतना टाइम नहीं था
कि वो अपने कैन्यनियरिंग गियर को पहने। जेरेमी बिना किसी सेफ्टी के पत्थर से नीचे उतर रहा था। पत्थर इतने स्लिपरी हो चुके थे कि उसका पैर स्लिप हो गया और वो पानी में गिरने ही वाला था, तभी जेरेमी उसे पकड़ लेता है। पर जेरेमी के हाथ पानी में गिरने से इतने ठंडे पड़ चुके थे कि उसे अपने हाथ महसूस ही नहीं हो रहे थे। और जब जेरेमी ने जस्टिन को पकड़ रखा था तो उसका हाथ अपने आप कमजोर पड़ गया और जस्टिन पानी में गिर गया और उसकी टांग टूट गई। टांग टूटने की वजह से उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जेरेमी को पता था कि अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो हाइपोथर्मिया से जस्टिन की मौत हो जाएगी। जेरेमी जल्दी से पानी में कूदता है और जस्टिन को पानी से बाहर निकालता है। पानी से बाहर निकालने के बाद जब वो जस्टिन की टूटी हुई टांग देखता है तो उसे पता चलता है कि टांग के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है। अगर जल्दी से मैंने कुछ नहीं किया तो इंटरनल ब्लीडिंग और हाइपोथर्मिया से जस्टिन की मौत हो जाएगी। जेरेमी जल्दी से जस्टिन को पानी से दूर एक सेफ जगह पर ले जाता है ताकि पानी वहां तक ना पहुंच सके। फिर जेरेमी डिसाइड करता है कि मुझे वापस अपने टेंट तक जाना होगा ताकि मैं जस्टिन के लिए मदद ला सकूं। जाने से पहले जेरेमी जस्टिन को एक हग करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरे आने तक का इंतजार करना। फिर जेरेमी जल्दी से अपने कैंप की ओर जाने लगता है। कुछ ही घंटों में जेरेमी शूट जंक्शन के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया था। पर जेरेमी को पता था कि अगर मैंने ज्यादा देर की तो जस्टिन नहीं बच पाएगा। जेरेमी रात को भी लगातार अपने टेंट की ओर चलता रहता है। कुछ घंटे लगातार चलने के बाद जेरेमी इतना थक चुका था कि उसे धुंधला दिखाई देने लग चुका था। जेरेमी डिसाइड करता है कि मुझे थोड़ी देर यहीं आराम करना चाहिए। जेरेमी जल्दी से आग जलाता है और थोड़ी देर आराम करता है। दूसरी तरफ जस्टिन को अपनी टांग पर इतना दर्द हो रहा था कि वो सो भी नहीं पा रहा था। जस्टिन ने जब अपनी टांग देखी तो उसकी टांग बुरी तरह सूज चुकी थी और ब्लीडिंग अंदर से अब बाहर की तरफ स्टार्ट हो चुकी थी। उसे पता था कि अगर कल शाम तक जेरेमी रेस्क्यू टीम को नहीं ला पाया तो मेरा बचना नामुमकिन है। दूसरी तरफ जेरेमी थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से अपने टेंट की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और जेरेमी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ जस्टिन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे हेलुसिनेशन होने लग गए थे। उसे अपनी बेटी और बेटा दिखाई दे रहे थे। जस्टिन थोड़ी देर के लिए खड़े होने की कोशिश करता है पर उसकी टांग हिल जाती है और वो चिंगता हुआ नीचे गिर जाता है। अब इस पॉइंट पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इंतजार करने के। दूसरी तरफ जेरेमी को चलते चलते सुबह हो गई थी और वो अभी भी अपने टेंट से बहुत दूर था। कुछ घंटे लगातार चलने के बाद जेरेमी के सामने एक बड़ा पहाड़ आ गया। जेरेमी ने जल्दी से उस पहाड़ को क्लाइंब करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों की क्लाइंबिंग के बाद जब जेरेमी पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो उसे दूर अपना टेंट और गाड़ी दिखाई दी। जेरेमी ने जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ मिनटों के बाद जेरेमी फाइनली अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। जेरेमी ने जब अपने हाथों को देखा तो उसके हाथ बुरी तरह छिल चुके थे और दोनों हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी। पर इन सब के बावजूद जेरेमी ने जल्दी से अपनी गाड़ी अनलॉक की और फोन को ढूंढने लगा। जब उसे फोन मिला और उसने फोन को चलाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। जेरेमी ने जल्दी से फोन को चार्जिंग पर लगाया और इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों के बाद जब फोन थोड़ा सा चार्ज हुआ तो उसने 911 पर कॉल कर दी और उन्हें सारी बातें बता दी। दूसरी तरफ जस्टिन को कुछ भी नहीं पता था कि जेरेमी ठीक है या नहीं। जस्टिन के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर जेरेमी को कुछ हो गया होगा तो हमारी फैमिली का क्या होगा। जस्टिन अब भी इन बातों को सोच ही रहा था, तभी उसे अपने साइड से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। जस्टिन ने जब उठकर देखा तो 2 लोग उसकी तरफ आ रहे थे। उन 2 लोगों में से एक डॉक्टर थी और एक प्रोफेशनल क्लाइंबर। जब डॉक्टर ने जस्टिन को चेक किया तो डॉक्टर भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि इतनी देर टूटी टांग और गीले कपड़ों के साथ किसी का इतनी देर जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर ने जब जस्टिन की टांग देखी तो उसे पता चला कि जस्टिन की टांग बुरी तरह टूटी है और टॉक्सिन्स और पॉइजन्स टांग में फैल चुके हैं। डॉक्टर ने जल्दी से एक हेलीकॉप्टर और स्ट्रेचर मंगवाया और जस्टिन को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने जस्टिन की टांग को बचाने की पूरी कोशिश की पर वो टांग को नहीं बचा सके।
90 डेज हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद जस्टिन पूरी तरह से ठीक हो गया और जेरेमी को हल्की फुल्की चोटें लगी थी तो वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था। ये था जस्टिन और जेरेमी हैरिस का एक सच्चा और हैरान कर देने वाला इंसिडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।